तो देखो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड ऑड वन आउट। इसमें से ऑड वन कौन है? स्टेमेन, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इट इज अ पार्ट ऑफ गाइनोशियम, वेयर स्टेमेन इज अ पार्ट ऑफ एंड्रोशियम। इसलिए स्टेमेन जो है ये ऑड वन है, क्योंकि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी all the three are found in gynoecium, that is female sex organ of a flower. अब आ जाओ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है the terminal structure of stamen is called। स्टेमेन के टर्मिनल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन पोलन ग्रेन, सेकेंड ऑप्शन फिलामेंट, थर्ड ऑप्शन एंथर एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो टर्मिनल स्ट्रक्चर क्या है स्टेमेन का? आखिरी स्ट्रक्चर क्या है स्टेमेन का? एंथर, क्योंकि फिलामेंट तो उसका स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है, और अगर डाइथिकस होगा तो बीच में होगा कनेक्टिव और फाइनली एंथर। ठीक है, और इस एंथर के अंदर पॉलन का डेवलपमेंट होता है, इसलिए पॉलन तो कभी टर्मिनल स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है द lengthwise running groove on anther which separate थीका मतलब लोब, इज कॉल्ड। देखो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन रैप्चर लाइन, सेकेंड ऑप्शन लाइन ऑफ डेहिसेंस, थर्ड ऑप्शन suture of anther, and the fourth option none of the above. ठीक है, तो the lengthwise running groove on anther which separate thika, जो थीका को तुम्हारा सेपरेट कर रहा, थीका मतलब लोब को। तो जहां से एंथर लोब सेपरेट होता है यानी टूटता है, उसको कहा जाता है लाइन ऑफ डेहिसेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया in an angiosperm. Number of microsporangia in an angiosperm anther is क्या है? फर्स्ट 1, सेकेंड 2, थर्ड 3, फोर्थ 4। देखो माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब होता है पॉलन सैक। एक एंथर लोब में 2 पॉलन सैक होता है। नॉर्मली जो एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। तो जब एक लोब में 2 पॉलन सैक या 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है तो 2 लोब में कितना होगा? 4। तो आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, आंसर क्या होगा? 4।
यहां तक 4 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर है सभी को? क्लियर पुष्पा? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम develops into microsporangium develops into pollen. Second, microgametes. Third, megagametes. Fourth, pollen sac. पूछा गया ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये फाइनली किसमें डेवलप होता है? अभी तुम लोग को बताए थे माइक्रोस्पोरेंजियम फाइनली डेवलप्स इनटू पोलन सैक, और यही पोलन सैक गिव राइज टू टेट्राड माइक्रोस्पोर जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ये हो गया 5 क्वेश्चन। अब हम लोग 6 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द इनरमोस्ट लेयर ऑफ microsporangium, the innermost layer of microsporangium is, most easy question. First option tapetum, second option endothecium, third option middle layer, fourth option epidermis। ठीक है, तो इनरमोस्ट लेयर क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का या एंथर वॉल का? इनरमोस्ट लेयर को कहा जाता है टैपेटम। ठीक है, एंड टैपेटम इज अटैच्ड टू द पोलन सैक। ओके, सो इनरमोस्ट लेयर, आउटरमोस्ट लेयर क्या था? देखो सबसे पहले था एपिडर्मिस, फिर था इंडोथेशियम, फिर था मिडिल लेयर और इनरमोस्ट लेयर था टैपेटम। तो इनरमोस्ट लेयर क्या होगा? टैपेटम। क्वेश्चन 7 क्या है? सेंटर ऑफ ईच microsporangium, center of each microsporangium is occupied by, center of each microsporangium is occupied by, first sporogenous tissue, second option क्या है? टैपेटम, थर्ड ऑप्शन क्या है? सेंट्रल टिश्यू, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तुम ही लोग बताओ कि सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कौन सा पार्ट होगा, कौन सा सेल या टिश्यू होगा? स्पोरोजेनस, टैपेटम, सेंट्रल टिश्यू या माइक्रोस्पोर मदर सेल? बोलो, किसी का आंसर पता है? क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, बी नहीं होगा, होगा स्पोरोजेनस टिश्यू। हाँ, क्योंकि किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम में 2 लेयर होता है, पैराइटल सेल और स्पोरोजेनस सेल।
पैरेंटल सेल से तो 4 लेयर बन गया, लेकिन किसी माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है स्पोरोजेनस टिश्यू, इसी से तुम्हारा माइक्रोस्पोर मदर सेल और उससे फिर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 है द आउटरमोस्ट वॉल लेयर, द outermost wall layer of microsporangium in anther is, the outermost wall layer of microsporangium in anther is first endothecium, ठीक है, सेकेंड टैपेटम, थर्ड मिडिल लेयर, फोर्थ एपिडर्मिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंथर में आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल क्या है? चलो बोलो। हाँ, यस, ऑप्शन डी होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द करेक्ट आंसर। अभी बताया ना, एपिडर्मिस, इंडोथेशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। टैपेटम सबसे अंदर वाला टिश्यू और एपिडर्मिस सबसे बाहर वाला टिश्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 है माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड को ही कहा जाता है पोलेन। माइक्रोस्पोर टेट्राड इज द रिजल्ट ऑफ, माइक्रोस्पोर टेट्राड इज द रिजल्ट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन। ऑप्शन बी मियोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन। ऑप्शन सी बोथ ए and B. Option D none of this, none of this। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है, तो ये किसके कारण बनता है? माइटोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन, या बोथ ए एंड बी, या किसी में से? इसमें से सब इनकरेक्ट है। बोलो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी होगा, क्योंकि माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है दे आर हैप्लॉइड, ठीक है, एंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम, वो किससे बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डाइप्लॉइड है, उसमें जब मियोटिक सेल डिवीजन होता है दे फॉर्म टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड स्पोर विच आर हैप्लॉइड इन नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 है dehiscence of anther in mesophytes। Dehiscence of anther in mesophytes is caused by, dehiscence of anther in mesophyte is caused by, पहला फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रेशन ऑफ एंथर, हाइड्रेशन ऑफ एंथर। सेकेंड ऑप्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर, डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर। थर्ड ऑप्शन है मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी
और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो डेहिसेंस ऑफ एंथर मेसोफाइट्स में, मेसोफाइट्स किसको कहा जाता है, जो मार्शियस में पाया जाता है, उसमें जो डेहिसेंस ऑफ एंथर होता है वो किसके कारण होता है, हाइड्रेशन ऑफ एंथर के कारण, डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर के कारण, मैकेनिकल इंजुरी के कारण, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो? डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है? 11 है इंटाइन इज मेड अप ऑफ, इंटाइन INTINE, इंटाइन इज मेड अप ऑफ, इंटाइन इज मेड अप ऑफ। ठीक है, क्या है? फर्स्ट सेलुलोज, सेकेंड पेक्टिन, थर्ड बोथ A and B, and D प्रोटीन, इंटाइन और एक्साइन। ठीक है, इंटाइन जो है वो किससे बना हुआ होता है? सेलुलोज से बना हुआ होता है, पेक्टिन से बना हुआ होता है, या बोथ A and B, या प्रोटीन? बोलो, इंटाइन किससे बनेगा? हाँ, बोथ A and B, दिस इज द करेक्ट आंसर। सेलुलोज और पेक्टिन दोनों रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है एक्साइन ऑफ pollen is made up of, exine of pollen is made up of, first option sporopollenin, sporopollenin, second sporogenous tissue, sporogenous tissue, third spongiform tissue, spongiform tissue, और फोर्थ इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो एक्साइन जो है पॉलन का, ये किससे बना हुआ है? चार ऑप्शन है, स्पोरोपोलिनिन, स्पॉन्जिफॉर्म टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू, इनऑर्गेनिक। बहुत ही इजी है, क्या बोली? यस, स्पोरोपोलिनिन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 13 क्या है? पैटर्न एंड डिजाइन, पैटर्न एंड डिजाइन ऑफ एक्साइन ऑफ pollen grain are the characteristic features of। ठीक है, पैटर्न और डिजाइन जो है एक्साइन का, किसी भी pollen grain का, आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। चार ऑप्शन है, देखो ये जीपमर में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। ठीक है, पहला है स्पीसीज ऑफ प्लांट, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। सेकेंड क्वेश्चन है
genus of plants, genus of plants. थर्ड ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ प्लांट्स, ऑर्डर ऑफ प्लांट्स. और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस. तो पैटर्न और डिजाइन ऑफ एक्साइन किसी भी पॉलन ग्रेन का किस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को फाइंड आउट कर लेता है? प्लांट के स्पीसीज को, प्लांट के जेनस को, प्लांट के ऑर्डर को, या किसी को भी नहीं. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? ऑप्शन ए. ओके, ठीक है. नाउ क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 14 है हार्डेस्ट substance, hardest substance in the plant kingdom. Hardest substance in the plant kingdom is, hardest substance क्या है plant kingdom में? 4 ऑप्शंस है. पहला ऑप्शन है सेपल, दूसरा ऑप्शन है सेपल होगा, सेपल. सेकेंड ऑप्शन इज कोरोला, थर्ड ऑप्शन इज स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एंथर. ठीक है, ये 4 ऑप्शन है. इसमें प्लांट किंगडम में इस 4 में से कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस है? बोलो. Which is the hardest substance in the plant kingdom? It is sepal, it is corolla, it is sporopollenin, or it is anther? Sporopollenin. Yes, sporopollenin होगा. ठीक है, because it is the hardest substance and it cannot be degraded either by chemical degradation or biological degradation. ठीक है, और इसी कारण से जो प्लांट का pollen grain है, it is stored for most number of years, that is 50 to 100 years. Now question 15. Question 15 क्या है? The sporopollenin, the sporopollenin is non-degradable. The sporopollenin is non-degradable because first it can withstand strong acids. Second, it is resistant at very high temperature. Third, no enzyme degrade it. No enzyme degrade it. And fourth, all of the above. All of the above. बोला गया स्पोरोपोलिन जो है ये नॉन डिग्रेडेबल है. नॉन डिग्रेडेबल क्यों है? फर्स्ट ऑप्शन, इट कैन विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज 100% करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन, इट इज रेसिस्टेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड, हम अभी जस्ट बोल रहे थे इसका केमिकल डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो नो एंजाइम डिग्रेडेड, इट इज ऑल्सो करेक्ट. यानी ऑप्शन क्या होगा? डी. That is all of this, all the 3 statements, that is A, B and C are 100% correct for the sporopollenin, and that is why it is non-degradable. ठीक है, आसानी से इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है.
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ठीक है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड helpful in preserving pollen as fossil? Which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossil? First option, oil content. Second option, cellulosic intine. Third option, pollen kit. And fourth option, sporopollenin. तो बोला जा रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल है जो कि पॉलन को मदद करता है टू प्रिजर्व एज अ फॉसिल, वेदर इट इज ऑयल कंटेंट, वेदर इट इज अ सेलुलोज ऑफ द इंटाइन, वेदर इट इज अ पॉलन किट और वेदर इट इज अ स्पोरोपोलेनिन. बोलो विच ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 16? Which option is correct? Khushbu, which option is correct? Answer is sporopollenin. Okay, pollen kit सिर्फ वैसे pollen ग्रेड में पाया जाता है जो इंटेमोफिलस है, ठीक है. क्वेश्चन 17 is the function of germ pore. The function of germ pore is or are. The function of germ pore is or are. First option, emergence of radical. Second option, absorption of water for seed germination. Third option, initiation of pollen tube. And the fourth option is all of the above. बोलो जर्म पोर का मेन फंक्शन क्या है? फर्स्ट, रेडिकल का प्रोडक्शन होना. सेकेंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन. थर्ड, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब. एंड फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव. विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बोलो. Initiation of pollen tube. Yes, because germ pore is found in pollen grain, and through this germ pore, the intine layer protrude out of the germ pore. अब germ pore से निकलता है in the form of pollen tube. So initiation of pollen tube is the main function of germ pore. Now question number 18. Question number 18 क्या है? 18 है 60% of the angiosperm shed
their pollen at the set their pollen at the, ये तो हम पिछले क्लास में भी बताए थे एक बार. फर्स्ट ऑप्शन टू सेल स्टेज. सेकेंड ऑप्शन 3 cell stage. 3 cell stage. Third option 4 cell stage. Fourth option 1 cell stage. बोलो, पॉलन ग्रेन जो एंजियोस्पर्म का है वो 60% केस में किस फॉर्म में रिलीज होता है? 2 सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में, 4 सेल स्टेज में या 1 सेल स्टेज में? बोलो आंसर बोलो क्वेश्चन. क्यों? मतलब तुम बोली सही बोली, लेकिन क्यों, किस बेसिस पे? इसको प्रूफ करो. क्योंकि जब पॉलन ग्रेन 60% केस में रिलीज होता है, इट कंटेन ओनली 2 सेल, दैट इज वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल. और 40% केस में पॉलन ग्रेन जब रिलीज होता है तो वो तुम्हारा रिलीज होता है इन 3 सेल स्टेज, दैट इज एक वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट्स. तो 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल, कितना हुआ? 3 सेल स्टेज. ठीक है, तो मोस्ट कॉमन 60% में 2 सेल स्टेज, दैट इज 1 वेजिटेटिव सेल एंड 1 जनरेटिव सेल. क्वेश्चन 19 क्या है? मेल गैमेटोफाइट in angiosperm produces first 2 sperm and a vegetative cell. ठीक है. सेकेंड, सिंगल sperm and a vegetative cell. Third, single sperm and 2 वेजिटेटिव सेल. और फोर्थ होगा 3 स्पर्म. बोलो, मेल गैमेटोफाइट जो एंजियोस्पर्म में रिलीज होता है वो क्या रिलीज करता है? उसमें क्या रहता है? ये प्रोड्यूस क्या करता है? 2 स्पर्म और 1 वेजिटेटिव सेल, 1 स्पर्म और 1 वेजिटेटिव सेल, 1 स्पर्म और 2 वेजिटेटिव सेल, और ऑल द 3 आर स्पर्म. Which is the correct option in angiosperm? हाँ, 2 sperm and a vegetative cell. This is the correct answer. Okay? क्योंकि 2 sperm का मतलब हो गया 2 मेल गैमेट और 1 वेजिटेटिव सेल. यही तुम्हारा स्पर्म में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, स्पर्म कंटेन करता है पॉलन ग्रेन. क्वेश्चन नंबर 20 है पॉलन टैबलेट्स. Pollen tablets are available. Pollen tablets are available. ठीक है, pollen tablets are available in the market for. Pollen tablets are available in the market for. First option, in vitro fertilization. Second option, breeding program.
ब्रीडिंग प्रोग्राम। थर्ड ऑप्शन, सप्लीमेंटिंग फूड। फोर्थ, XC2 कंजर्वेशन। ठीक है, ये जो पोलन टैबलेट्स बनता है, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सेकेंड ऑप्शन, ब्रीडिंग प्रोग्राम। थर्ड ऑप्शन, they are used as a supplementary food, and the fourth option is they are used as a XC2 conservation. Which option is correct? Supplementing food. Supplementing food, yes. ये एक सप्लीमेंट्री फूड के रूप में काम किया जाता है बिकॉज दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज 21? pollen grain can be stored for several years। पोलन ग्रेन को हम सेवरल ईयर्स के लिए स्टोर कर सकते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन। इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट -196 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड -80 डिग्री सेल्सियस, थर्ड -120 डिग्री सेल्सियस, एंड द फोर्थ इज -160 डिग्री सेल्सियस। बोलो, पोलन ग्रेन को सेवरल ईयर्स तक स्टोर करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन ए 196 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -120 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन डी -160 डिग्री सेल्सियस। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? विच इज द करेक्ट वन? बोलो। 196. Yes, 196 is the correct one. That is the temperature of liquid nitrogen. Now question number 22. Okay, the question number 22 is, in the given diagram of pistil, in which part fertilization takes place? fertilization takes place। ठीक है, बोला गया गिवन डायग्राम ऑफ पिस्टिल, किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, ठीक है, देखो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है,
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इस पूरे पार्ट में किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है? बोलो, विच पार्ट हैव अ फर्टिलाइजेशन? किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगा पिस्टिल का? बोलो, जो भी ऑनलाइन है सभी बोलो। खुशबू, अनुष्का, जो भी हो। ऑप्शन होगा सी, ये ओवरी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज द स्टॉक which joins ovule and placenta is called। द स्टॉक जो ओव्यूल और प्लासेंटा को ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन फ्यूनिकल, सेकेंड ऑप्शन हाइलम, थर्ड ऑप्शन चैलेजा एंड फोर्थ ऑप्शन माइक्रोपाइल। तो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा स्टॉक ओव्यूल और प्लासेंटा को एक दूसरे के साथ जोड़ता है? फ्यूनिकल, हाइलम, चैलेजा और माइक्रोपाइल। बोलो, विच ऑप्शन इज द करेक्ट? क्यों? बोलो, इस ऑप्शन है, ठीक है, तो फ्यूनिकल क्यों, हाइलम और चैलेजा या माइक्रोपाइल क्यों नहीं? बताओ। ठीक है, फ्यूनिकल इज अ स्टॉक विच कनेक्ट द ओव्यूल विद द प्लासेंटा, ठीक है, फाउंड इन द मार्जिन ऑफ द ओवरी। ये इस तरह से डिफाइन करना है, ठीक है। क्वेश्चन 24 क्या है? द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म is technically equivalent to, जो ओव्यूल है एंजियोस्पर्म का वो टेक्निकली किसके बराबर है ना? चार ऑप्शन है। फर्स्ट मेगास्पोरेंजियम, सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है मेगास्पोरोफिल, थर्ड ऑप्शन क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? मेगास्पोर। ठीक है। तो जो ओव्यूल है एंजियोस्पर्म का वो टेक्निकली किसके बराबर है? मेगास्पोरेंजियम। हाँ बोलो। हाँ, मेगास्पोरेंजियम होगा, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल, मेगास्पोर मदर सेल इज इक्वल टू एग, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल तो डाइप्लॉइड है और इससे बनेगा मेगास्पोर, ठीक है। अब ये मेगास्पोर से सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा एम्ब्रायोसाइट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 25 में आइए। 25 क्या है? ठीक है, 25 है एन ओव्यूल इज अ, देखो इसमें चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है डिफरेंशिएटेड मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। सेकेंड ऑप्शन है डी डिफरेंशिएटेड
डी डिफरेंशिएटेड मेगास्पोरेंजियम, थर्ड इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, फोर्थ रीडिफरेंशिएटेड मेगास्पोरेंजियम, रीडिफरेंशिएटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो ओव्यूल क्या है? डिफरेंशिएटेड मेगास्पोरेंजियम है, डी डिफरेंशिएटेड मेगास्पोरेंजियम है, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है, या रीडिफरेंशिएटेड मेगास्पोरेंजियम? क्या है बोलो? किस? हाँ, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होगा, बिकॉज ओव्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय 2 इंटेगुमेंट और 1 इंटेगुमेंट। अगर एक इंटेगुमेंट होगा तो उसको बोलेंगे यूनिटेगमिक, अगर 2 इंटेगुमेंट होगा तो बोलेंगे बाइटेगमिक। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सभी को? ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे हम लोग फिर 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।